नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्पैरोट्रॉपिक्स का मतलब होता है मृत परजीवी जो होते हैं उनकी बात करेंगे, जो मृत पदार्थों या डेड या डैशिंग्स पदार्थ जो होते हैं उन पर आश्रित होते हैं। You might have seen packets of mushroom sold in the vegetables market. आपने सब्जी बाज़ार में वेजिटेबल मार्केट में सब्जी बाज़ार में मशरूम को सोल्ड होते हुए देखा होगा। किसमें? पैकेट्स में। You may have also seen pulpy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. आपने देखा होगा या पाया होगा कि जो वुड लकड़ियाँ होती हैं, रूटिंग्स जड़ वाली जो लकड़ियाँ होती हैं उन पर एक पैचेस, अम्ब्रेला लाइक पैचेस रेनी सीजन में यानी वर्षा काल में आपने देखा होगा। यानी वर्षा काल में छोटी छोटी छतरी नुमा स्ट्रक्चर उगाते हैं। किस पर? जो पुरानी लकड़ियाँ वगैरह पड़ी होती हैं उन पर एक अम्ब्रेला आकार का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है रेनी सीजन यानी वर्षा काल में। Let us find out what type of nutrition they need to survive and from where they get them. आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, किस प्रकार का पोषण होता है और इसमें जो जीव होता है वो किस प्रकार से सर्वाइव करता है, उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं और वो अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है। देखिए, एक्टिविटी 1.2। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोस्टन इट विद द वाटर। ब्रेड के पीस लीजिए, यानी जो ब्रेड आता है मार्केट से लेकर आइए या ब्रेड ले सकते हैं हम, और उसको पानी के आसपास या फिर आर्द्र स्थान का मतलब जहाँ नमी हो वहाँ रखिए। Leaves it in a moist warm place for 2 and 3 days for until fluffy patch appear on them. कुछ समय के पश्चात या हम कह सकते हैं कि 2 या 3 दिन तक आप उसे किसी नमी या गर्म स्थान पर रख दीजिए। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे या 2-3 दिन पश्चात आप देखेंगे या पाएंगे कि उस पर एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चर आ गया है। These pages may be white, green, brown और any others color. उस पर आप देख पाएंगे कि वाइट कलर भी आ सकता है, ग्रीन कलर भी आ सकता है, ब्राउन भूरा कलर भी आ सकता है और एनी अदर्स कलर्स भी आ सकता है। Observe the patch under a microscope or a magnifying glass. अब आप क्या करें कि उस ब्रेड के पीस को या टुकड़े को क्या करना है, ध्यान से देखना है या माइक्रोस्कोप का सहयोग लेना है यानी सूक्ष्मदर्शी का, या मैग्नीफाई ग्लास का उपयोग करते हुए ध्यानपूर्वक देखना है। आप देख सकते हैं पिक्चर में। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। और आपने क्या देखा उसको आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है कि आपने कौन कौन सा स्ट्रक्चर वहाँ देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। मुख्य रूप से या साधारणतः हम देख पाते हैं कि कॉटन लाइक थ्रेड सेपरेट वहाँ दिखाई देता है, यानी ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ कपासी कलर का थ्रेड हमें दिखाई देता है या कपासी टाइप का एक थ्रेड दिखाई देता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। किस पर दिखाई देता है? पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के टुकड़े पर आपको कपास जैसा होता है
सफ़ेद कलर का, वैसा हल्का हल्का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। इसी ऑर्गेनिज्म को फंगी कहा जाता है, या साधारण भाषा में, ग्रामीण भाषा में क्या बोल देते हैं, फंगस बोल देते हैं। फंगस लग गई है। दे हैव ए डिफरेंट मूड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन का यानी पोषण का एक अलग तरीका है। दे सीक्रेट डिgestive जूस ऑन द डेड एंड डाइसिंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। ये सीक्रेट जूस होता है जो कि डेड और डैशिंग मैटर से प्राप्त किया जाता है या ग्रहण किया जाता है, या इस सॉल्यूशन में कन्वर्ट या बदलने का कार्य किया जाता है। यानी इस प्रकार के पोषण में वहाँ जो डेड और डैशिंग मैटर होता है, वहाँ से डिgestive जूस के माध्यम से उसे एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक तरलीय पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। Then they absorb the nutrition from it, और ये उस सॉल्यूशन को ग्रहण करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कौन? जो फंगी होते हैं, फंगस होते हैं या कवक होते हैं, जो मृत जीवी यानी मृत पदार्थों पर जीवन यापन करते हैं, वो जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, हम सूक्ष्म जीव कह सकते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन द न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फ्रॉम दोबारा आ गया है, एक बारी मान लें आपको। डेड एंड डैशिंग मैटर इज कॉल्ड ऑफ द स्पैरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के न्यूट्रिशन या इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस सॉल्यूशन से, कौन से सॉल्यूशन से, डेड एंड डैशिंग, मृत और खराब पदार्थों से अपना सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को कहा जाता है स्पैरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। स्पैरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है मृतोपजीवी न्यूट्रिशन या पोषण, यानी मृत पदार्थों पर जीवित रहने वाला पोषण मृतोपजीवी न्यूट्रिशन कहलाता है। प्लांट्स विच यूज ऑफ स्पैरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड स्पोरोट्रॉफ्स। पादप द्वारा इस प्रकार के स्पैरोट्रोफिक्स मोड का जो न्यूट्रिशन होता है उसे स्पोरोट्रॉफ्स कहा जाता है, यानी मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। Fungi also grow on pickles, leathers, cloths and other articles that are left in hot and humid weathers for a long time. फंगी वहाँ ग्रो होता है, जैसे पिकल्स अचार है, अचार में कोई स्लाइस है, तेल से बाहर रह जाती है तो वहाँ आप देखते हैं कि फंगस लग जाती है। लेदर है, क्लॉथ्स कपड़े हैं या अन्य आर्टिकल्स हैं, अगर लंबे समय तक गर्म व आर्द्र स्थान पर रखे जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ फंगस लग जाती है, यानी उन पदार्थों पर ऑटोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाले जीव होते हैं वो अपना आक्रमण कर देते हैं और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। इसके आगे और देख लेते हैं पेज है क्या, उसके पश्चात देखते हैं। यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल्ड मैनी थिंग्स। वर्षा काल में हम देखते हैं, पाते हैं कि बहुत सी वस्तुएं खराब हो जाती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेन्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। आप अपने पेरेंट्स, माता पिता से पूछ सकते हैं कि ये फंगी हमारे घर कैसे आते हैं। द फंगल्स स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं यानी फंगल स्ट्रक्चर होते हैं
वो सामान्यतः हवा में उपस्थित होते हैं। When they land on wet and warm things they of germinate and grow। तब ये लैंड करते हैं आर्द्र वह गर्म स्थान पर या आर्द्र वह गर्म चीज़ों पर, तो ये ग्रेमिनेट हो जाते हैं और वृद्धि करना शुरू कर देते हैं, यानी अंकुरित हो जाते हैं और वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। नाउ कैन यू फिगर्स आउट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट योर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए कि हम इन चीज़ों से अपने पदार्थ को सुरक्षित रख सकें, खराब होने से बचा सकें। Some organisms like together and share shelter and nutrition। कुछ जानवर जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीव जो होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं, बांटते हैं। दिस इज ए कॉल्ड सिम्बोलिटिक रिलेशनशिप, और इसे ही सिम्बोलिटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, सांकेतिक रिलेशनशिप या संबंध कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि पेड़ों की जड़ों में स्पेशल फंगी पाया जाता है, फंगी रहता है, यानी पेड़ों की जड़ों में फंगी का निवास रहता है, फंगी निवास करता है या रहता है। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द फंगी एंड इट रिटर्न ऑफ रिसीव हेल्प फॉर इट टेक ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन फॉर द सॉइल। पादप द्वारा इसे न्यूट्रिशन प्रदान किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि पादप द्वारा फंगी को न्यूट्रिशन प्रदान किया जाता है, पोषण प्रदान किया जाता है, यानी पादप द्वारा फंगी को भोजन दिया जाता है, और इसके बदले में रिटर्न करके वह पादप को रिसीव हेल्प इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशन फॉर द सॉइल, और मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को प्राप्त करने में पादप को फंगी हेल्प करता है, सहयोग करता है। दिस एसोसिएशन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द ट्री। ये संबंध या ये संगठन पादप के लिए महत्वपूर्ण वर्क है या महत्वपूर्ण कार्य है। हम कह सकते हैं कि ये संबंध पादप को जीवित रखने में सहयोग करता है। इन ऑर्गेनिज्म कोड ऑफ लीशंस, इसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म जीवों को लीशंस कहा जाता है। ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एगल एंड ए फंगस लाइव टुगेदर। हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल को कंटेंट करने वाले पार्टनर के रूप में एगल और फंगी आपस में साथ साथ रहते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भरता से रहते हैं, एक दूसरे के बिना इनका जीवन संभव नहीं है। Fungus provides shelter, water and minerals to the algal, and in return the algal provide food which it prepare by photosynthesis। फंगस शेल्टर, वाटर और मिनरल्स एगल्स को उपलब्ध कराता है। रिटर्न में वापस में एगल द्वारा भोजन तैयार करने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है या भोजन उपलब्ध कराया जाता है। हाउ न्यूट्रिशन आर ऑफ रिप्लेसनेस्ट इन द सोइल, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।